नीचे। अरे पर्दार जो हिलने की कोशिश। मैंने कहा बंदूक नीचे। अरे बंदूक नीचे। ये भाई साहब ये बंदूक नीचे। बंदूक नीचे। चुपचाप हमारे साथ चलो। हाँ एंटी टेररिज्म टीम के ऑफिस इंटेरोगेशन के लिए। सखी, अथर्व आ गया। सखी जल्दी बाहर आ, अथर्व आ गया और वो भी लेकर आ। आइए आइए आइए। क्या हुआ इन लोगों को? ये हुआ है, तेरा पार्सल आया था और ये दोनों कब से वेट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि तूने क्या मंगवाया। पर मैंने तो कुछ मंगवाया ही नहीं, और अगर मंगवाया भी होता तो ओटीपी आपके फोन पे आता ना। ये है क्या? मुझे क्या, देख सरप्राइज गिफ्ट। हाँ यस, सरप्राइज गिफ्ट। ब्लूटूथ स्पीकर। मैं एक ब्लूटूथ स्पीकर जीत गया। यस। कहाँ से आया ये? ओए, तूने ऑनलाइन गेमिंग करना शुरू कर दिया क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली जे फोन पाने के लिए ना मैंने एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। फोन आने के लिए? क्यों, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक फोन है ना? आई नो, बट उसकी हालत बहुत खराब है। तो हालत खराब है तो ये सब करोगे? हाँ, हमें ये बताओगे कि हम तुम्हारे लिए नया जे फोन नहीं खरीद सकते? नहीं नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलिए। जानते हो, तुम्हारी ये बात सुनकर हम अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रहे हैं। डैडी, ऐसा मत बोलिए प्लीज। जे फोन चाहिए तो एक काम करो, जाकर मेरे सारे जेवर बेच दो और ले आओ अपने लिए एक जे फोन। नहीं मम्मी, आई एम सॉरी। एक बार फिर तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी नजरों में हम कितने गरीब हैं। मम्मी डैडी प्लीज। अथर्व, कब से पूछ रही हूँ, तूने ऑनलाइन गेमिंग करना शुरू कर दिया क्या? नहीं, एक्चुअली एक ऑनलाइन क्विज था। बहुत हार्ड क्वेश्चंस थे, बट मैंने सही आंसर दिए और मैं ये जीत गया। कैसा क्विज? क्या क्वेश्चन है? मैं पहले विद्युत को स्पीकर दिखा के आता हूँ। अरे बैग तो रख के। इसने बताया नहीं कौन सा क्विज था। अरे कोई भी क्विज हो सकी। आई एम ग्लैड कि उस पार्सल में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं निकला। यार सीरियसली, ये कैसा क्विज है जिसमें प्राइज में ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है? होगा कोई क्विज, मेरे पास बहुत कम है। हाँ, ब्रो, आधार कार्ड चाहिए लॉगिन के लिए। हाँ, आधार कार्ड। ब्रो, हम तो सिर्फ एक ही बार खेल सकते हैं। हाँ, आई थिंक नया लॉगिन बनाते हैं ना। लेकिन ब्रो, नया लॉगिन बनाने के लिए किसी और का आधार कार्ड चाहिए होगा ना? डैडी का। मेरे पास उनके आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी है। ब्रो, मेरे फोन में भी ना पापा के आधार कार्ड की फोटो पड़ी है। मैं भी ट्राई करता हूँ। सही है। For a better probability at winning, answer 10 more questions. Proceed yes or no. क्या दबाए? हाँ। Okay. Yes. Your taxable income and last paid income tax with ARN number. ये कहाँ से आएगा? ब्रो, ये तो पापा को बिना बताए नहीं मिल सकती। पर डिटेल्स तो चाहिए, वो भी बिना बताए। इतनी दूर आए हैं तो ऐसे तो जा नहीं सकते। मैं कुछ करता हूँ।
यहाँ क्या कर रहे हैं? वो डैडी डैडी तो दादा दादी के पास गए हैं। तू डैडी के अलमारी में क्या कर रहा था? उनके फोल्डर में ना आई थिंक मेरे एक इम्पोर्टेंट पेपर रह गया है, वो ढूंढ रहा था। कौन सा पेपर? वो मैं डैडी के टेबल पे काम कर रहा था ना, तो आई थिंक उन्होंने फोल्डर उठाते समय मेरा पेपर भी ले लिया। तू डैडी के टेबल पे क्यों काम कर रहा था? क्योंकि आप मेरे टेबल पे काम कर रहे थे दीदी, डोंट बी सो चैन। अच्छा ठीक है, पेपर मिला? हाँ नहीं, वो मैं भी बैग में चेक करूंगा वापस। क्या हुआ ब्रो, तेरे मुंह पे से 12 क्यों बजे? क्या बताऊं ब्रो, सखी दीदी ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। मुझे बहुत लंबी कहानी बनानी पड़ी। मैं तो पापा के सामने खुद जाकर खड़ा हो गया था। पता है मैंने क्या बोला? पापा आप इतना पैसा कमाते हो, कितना टैक्स भरना होता होगा ना। तो पापा ने ना खुद मेरे हाथ में ये इतनी बड़ी फाइल थमा दी और कहते कि इसमें से सीख कि टैक्स कैसे बचाते हैं। ओह, मैं तो फोटो खींच के लाया हूँ। चल डिटेल्स भरते हैं। हाँ ब्रो, हम लोग सही तो कर रहे हैं ना? अगर हमारे पापा लोगों को पता चल गया तो? हाँ ब्रो, टेंशन मत ले यार, रिलैक्स, पॉजिटिव एटीट्यूड रख। और एक बार जेफर मिल गया ना, फिर सब लोग खुश हो जाएंगे। चल मे बी और मे बी नॉट। पॉजिटिव रह, भर डिटेल्स। सॉरी। मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। चल, गणपति बप्पा मोरया। स्पिन। अरे क्या यार, फिर से बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ रहा है। अगली बार से ना वेबसाइट अलाउ ही नहीं करेगी। रुक रुक रुक, मेरा स्पिन हो रहा है। अरे यार, अब तेरे में भी बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ गया। ब्रो, तेरा जे फोन उसका क्या होगा? कोई बात नहीं, अगली बार मैं कोई और कॉन्टेस्ट में ट्राई करूंगा। बहुत बैकलॉग हो गया है, आज जल्दी पहुंचकर सब क्लियर करना है। थांबा 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 थांबा, गाडीचे पेपर दाखवा। हाँ एक मिनट सर। क्यों सर, लेकिन सीट बेल्ट पहना हुआ है, मेरा सिग्नल भी ग्रीन था और गाड़ी ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रही थी। ये लो, कुछ नहीं, रूटीन चेकअप चल रहा है। अच्छा, लेकिन क्या हुआ सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप निकलो, चलो निकलो, हम लोग को बाकी गाड़ी भी चेक करनी है। क्या जल्दी पहुंचूंगा? ये तो वही आदमी था जब मेरे कार के पेपर्स चेक हो रहे थे, तब यही था वहां। हाँ हाँ मिश्रा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको तुरंत मेल भेजता हूँ। ओके, थैंक यू। बिना बात कार को चेक करना, फिर इस आदमी का ऐसे फॉलो करना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हें पता ही है ना मेरा फोन कितना खराब है, उसका कैमरा भी चलता है नहीं चलता है, फोन हैंग हो जाता है, बैटरी भी खराब है। इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम मुझे एक नया फोन। तुम मुझसे नया फोन मांग रहे हो, पर फिर भी तुमने पूछा, बहुत अच्छा लगा, अमीर अमीर सा फील हुआ। मैं तुमसे ये नहीं मांग रहा हूँ कि तुम मुझे नया फोन खरीद के दो, एक नए फोन खरीदने में मेरी हेल्प करो।
कैसे? देखो, एक वेबसाइट है, उस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दो, कुछ डिटेल्स भरो और तुम्हें ना एक व्हील स्पिन मिलता है। उस व्हील स्पिन को स्पिन करो और अगर जैकपॉट मिला तो नया का नया जे फोन तुम्हारा। कुछ भी? क्या कुछ भी, अच्छी साइट है वो। ये देखो, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ना, ये मुझे उस वेबसाइट से ही मिला। वो क्वेश्चंस क्या थे? सिंपल बेसिक क्वेश्चंस थे। आई थिंक उनको कुछ इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करना था। और हाँ, मैंने मेरे आधार कार्ड की डिटेल्स भी भरी और उससे लॉगिन किया। एक मिनट, आधार कार्ड नंबर? हाँ। ये बहुत गलत है अथर्व। क्या गलत? गवर्नमेंट इतनी वार्निंग्स इश्यू करती है, तुमने कभी पढ़ी नहीं? सावधान रहिए, सतर्क रहिए कैंपेन। किसी भी साइट पर अपने आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना होता। ये बहुत डेंजरस हो सकता है। नहीं, बहुत डेंजरस, जेन्युइन है, हार्मलेस साइट है। और अगर ऐसा होता तो वो लोग मुझे स्पीकर क्यों देते? क्या मिला उनको? तुम्हारा आधार कार्ड नंबर, तुम्हारी डिटेल्स, सब कुछ। ऐसे ही किसी अनवेरिफाइड साइट पे अपनी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। फिशिंग साइट्स होती है, ये सब स्कैम्स होते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में तुम्हारा डेटा यूज हो सकता है। यार ठीक है, तुम्हें नहीं करना मत करो, पर मैं तो ट्राई करूंगा। छोड़ो। गरम चाय थी, आप एक घूंट में पी गए। मेरी ज्योति बनी ज्वाला, मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि अगर ज्वालामुखी भी पीना पड़े ना तो भी पी जाऊंगा। गुड़ 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 गुड़। क्यों, कोई लॉटरी लगी आपको? हाँ, मोहरी, तुझे पता है किसका फोन आने वाला है? पता है किसका? कल्पेश भाई, बिगेस्ट डायमंड ट्रेडर। 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने वाले हमारे साथ में 10 करोड़ रुपए का। बस एक बार फोन आ जाए, मजा आ जाए। आ जाएगा, आ जाएगा। आ गया। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? आपने फोन किया है, आप बताओ। हरीश अग्रवाल। अरशद अग्रवाल। क्या करते हो आप? सब्जी बेचता हूँ, खरीदेगा? ए भाई, मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ और वो भी हाई क्लास वाला हुआ। हाँ। और सुनो, मेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंस, लोन बीन कुछ नहीं चाहिए। हाँ? चलो अभी फोन रख, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है। चल। पैसे 5 गुना करने हैं। 1 महीना में कितना कमा लेते हो? भाई, इन्वेस्टमेंट करना है तो बात कर, वरना फोन काट। चल, टाइम पास मत कर। उसके लिए मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आप खुद कितना कमाते हो। अच्छा, एक काम करना, तू सामने आना, उसके बाद मैं सब बात करूंगा, डिस्कस करेंगे अपन। चल। साईं दर्शन हाइट सोसाइटी 803 804। ज्योति, उसको तो अपना एड्रेस भी पता है। हो सकता है किसी ने रेफरेंस दिया और आप कब से उसे खरी खोटी सुनाए जा रहे हो। हाँ, हो सकता है। देखिए देखिए भाई साहब, क्या है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना तो बताइए ना हमारे को। हाँ? आपका सारा पोर्टफोलियो मैं संभालूंगा ना। हाँ? अरशद का नुस्खा, हर महीने चौका छक्का। हाँ? काट दिया। आप कब से कविता करने लगे? अरे वो विद्युत ने बनाई थी, कुछ काम का नहीं है, सुनते ही काट दिया इसने। चल क्या रहा है इस घर में? जो भी आजकल घर लौटता है वो टेंशन में क्यों होता है? अथर्व टेंशन में था, अभी तुम टेंशन में हो। क्या हुआ है? हाँ? डैडी, आपको किस तरह की मूवी अच्छी लगती है, कॉमेडी या थ्रिलर? ट्रेजेडी। क्या 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 बोल रहे हो? अरे बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है बंधु। क्या हुआ क्या है राज? अरे पूछो मत, क्या अजीब दिन था। बिना वजह मेरी गाड़ी रोकी गई सुबह। ओके, गाड़ी के पेपर्स चेक हुए, तब मेरी नजर पड़ी तो एक आदमी मुझे देख रहा था, तो जैसे नजर रख रहा हो। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पर भी सेम आदमी खड़ा था। फिर ऑफिस से लौटते वक्त पार्किंग में वापस वो दिखा। फिर अभी ये ठाकुर विलेज के पास फिर एक बार गाड़ी रोकी गई, फिर सेम क्वेश्चंस, वापस पेपर चेक हुए। आई मीन क्या हो क्या रहा है ये? तो डैडी, कोई अलर्ट इशू होता है तो पुलिस चेकिंग करती है ना। तो एक ही गाड़ी के दिन में 2 बार ऐसे चेकिंग होती है। हो सकता है उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी उसमें क्रिमिनल की गाड़ी का मॉडल, कलर तुम्हारी गाड़ी से मैच करता होगा, इसलिए चेक कर रहे होंगे। और जो फॉलो कर रहा था वो आपका वहम होगा। वहम? अरे कमाल कर रही हो तुम सखी, वहम कैसे हो सकता है? ओके,
जस्ट रिलैक्स। मुझे लगता है तुम्हें ना मेडिटेशन फिर से शुरू करने की जरूरत है, दिमाग शांत रहेगा तुम्हारा। तुम लोग हंसो मत यार, नहीं नहीं नहीं। ऐसा लग रहा है किसी गैंग की नजर है मुझ पर। आप दक्कू अंकल का मजाक उड़ा रहे थे, आज खुद ही पैरानॉइड हो गए। हाँ, आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, पानी पियो और मस्त रिलैक्स हो जाओ। हाँ जल्दी ला। शांत शांत राजेश बाबू। मेरी गट फीलिंग है कुछ गड़बड़ होने वाली है। सखी और बंधु सही कह रहे थे, मेडिटेशन से काफी फर्क पड़ा है। ओ भाई साहब, अरे ये हट जा, बंदूक नीचे। अरे पर्दार जो हिलने की कोशिश, मैंने कहा बंदूक नीचे। अरे बंदूक नीचे। ये भाई साहब ये बंदूक नीचे, बंदूक नीचे। चुपचाप हमारे साथ चलो। हाँ, एंटी टेररिज्म टीम के ऑफिस इंटेरोगेशन के लिए। ले चलो इसे। हाथ नीचे। चलो चलो। अरे मेरा यकीन कीजिए, तो ये गन खिलौने वाली। वो तो हमने देख लिया है, पर क्या है कि पैनिक फैलाने के लिए एक टॉय गन भी काफी होती है। मैं क्यों पैनिक फैलाऊंगा? तो मैं अपनी गाड़ी पार्क करके अपने ऑफिस जा रहा था। वो जो पैराडाइज एम्पायर बिल्डिंग है उसमें मेरा ऑफिस है, P2P मैक्स। हाँ, ये आई कार्ड, आपने आई कार्ड चेक किया होगा ना? राजेश श्रीनिवास वागले जी जी। P2P मैक्स वाला आई कार्ड तो हम देख चुके। ऐसे और कितने आई कार्ड हैं तुम्हारे पास? एक मिनट, आप ही मेरा पीछा कर रहे थे ना? तो आपको शक हो गया था, इसलिए अपना प्लान चेंज कर लिया। कौन सा प्लान? और कितनी एक्टिंग करोगे वागले? तुम्हारा काफी कच्चा चिट्ठा है हमारे पास। मैं अब बिना लॉयर के कुछ बोलूंगा ही नहीं। अच्छा, बिना लॉयर के कुछ नहीं बताओगे? क्या नाम है? राजेश श्रीनिवास वागले। तुम्हारा नहीं, लॉयर का क्या नाम है? दक्षिण जोशीपुरा। अरे वाह साहब वाह, क्या बात है, क्या लग रहे हैं साहब आप। किसी शादी में जाना है क्या साहब? तिवारी, ब्रीफ केस लेके कोई शादी में जाता है? इडियट। हाँ, ये भी बात आपकी सही है साहब, पर क्या है, बिल्कुल अलग कपड़े पहने थे ना, तो मुझे लगा कि शायद शादी में। तिवारी जी, मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, और तुम्हें ये जान के खुशी होगी, मुझे डिफेंस डिपार्टमेंट से कॉल आया। डिफेंस डिपार्टमेंट यानी रक्षा मंत्रालय? यस, एक क्लाइंट ने मेरा नाम सजेस्ट किया है। तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा रिकमेंडेड बाय डिफेंस डिपार्टमेंट। वाह साहब वाह। अब मैं फेमस हो रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है। हाँ? तिवारी, तुम्हें पता है एक सरकारी गाड़ी मुझे लेने के लिए आ रही है। सरकारी गाड़ी? यस, जरूर किसी MP MLA को मेरी जरूरत पड़ी होगी। वाह साहब वाह साहब, जैसे आपके दिन बदले ना, भगवान करे सबके दिन बदले साहब। यस साहब, मैंने कहावत सुनी थी कि हर कुत्ते का दिन आता है। नहीं साहब, ये नहीं था, मुहावरा कुछ और था, वो मैं। तिवारी,
मुहावरा ये है कि चांद ज्यादा देर बादलों में छिपा नहीं रह सकता। नहीं साहब, ये कहावत भी नहीं है। यही कहावत है तिवारी। ठीक है, तो यही होगी साहब। वो देखो सरकारी गाड़ी। विद गार्ड्स, मुझे लेने के लिए। आपको लेने आया। हाँ। और सब ठीक? देखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि आपका केस मैं यानी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा लड़ रहा है। देखिए, मैंने कभी घमंड नहीं किया, पर बड़े बड़े केस मैंने यूं चुप। देखो भाई, राजेश भाई, आप क्या कर रहे हैं? अरे मुझे लगा कोई एमएलए एमपी होगा। ऐसे क्या किया आपने? और आप कर भी क्या सकते हैं? अरे ट्रैफिक सिग्नल तक तोड़ नहीं सकते आप। अरे यार, मुझे लगा कुछ बड़ा केस होगा। बहुत बड़ा केस मेरी किस्मत में नहीं है। नहीं, ये केस बड़ा ही होने वाला है। हाँ, मैंने यहाँ के ऑफिसर से कह दिया कि नहीं, जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो एंटी टेररिज्म टीम ने आपको यहाँ पर बुला लिया है। वो मुझे टेररिस्ट समझते हैं। हाँ, ये ऑफिसर है ना, इन्होंने मुझे यहाँ इंटरोगेशन के लिए बुलाया है। वैसे कितने साल की सजा होगी इनको? अभी सिर्फ इंटरोगेशन है। देखिए, ये राजेश श्रीनिवास वागले एकदम मध्यम वर्गीय है, सीधे साधे आदमी है, कॉमन मैन। इन्होंने आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा है ना? आई मीन कि इनके बेडरूम में अगर मच्छर आ जाता है तो उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बाहर चला जा, करते हैं ना। और ये छोटों को प्यार करते हैं, बड़ों को रेस्पेक्ट देते हैं ना। और जो इनकम टैक्स होता है ना, वो भी बिल्कुल टाइम पर भरते हैं ना। एकदम सीधा साधे भोले भाले कॉमन मैन है। और ये बीच में ना सोशल वर्क भी करते हैं ना। एक मिनट, इनके सोशल वर्क की ना फोटो ही है मेरे पास। एक मिनट, ये देखिए, ये दिखाइए। हाँ, ये देखिए। क्या बात है, आपने हमारे सामने इनकी शराफत के ये सबूत पेश किए। जी। अब हम आपको इनके काले कारनामों के सबूत दिखाते हैं। ये देखिए, यह है नासिक में इनका बैंक अकाउंट, जिसमें कल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। 50 लाख? सूरत के पास में जिस कार में बॉम्ब पकड़ा गया था, वो एक दिन पहले खरीदी गई थी। पता है उसके ओनर का नाम क्या है? राजेश श्रीनिवास वागले। एक मतलब एक ही नाम के दो इंसान हो सकते हैं ना? शायद उस दूसरे इंसान ने ये खरीदी होगी। क्या बात है, आपकी जैसा नाम वाला? हाँ, वहां तक तो ठीक है, पर आपका आधार नंबर, आप ही का पैन नंबर और तो और आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक सेम टू सेम। ये चमत्कार कैसे हो गया?
इनकम टैक्स रिटर्न की रिसीट और ARN नंबर खाता खोलते वक्त जमा किया गया था। कैसे हो सकता है? ये तो आप ही बताएंगे वागले साहब। आप बोलो मिस्टर वागले, और कितने आईडीज हैं तुम्हारे पास? कमाल की दोहरी जिंदगी जी रहे हो। एक तरफ शरीफ नागरिक होने का नाटक, दूसरी तरफ ये गलत धंधे। जवाब दो। कहाँ जा? मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये अकाउंट कैसे बने या फिर वो गाड़ी किसने खरीदी। मेरी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स उन लोगों तक कैसे पहुंचे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ सर, मैं बात करता हूँ। सर, आप राजेश भाई की ट्रैवल हिस्ट्री तो चेक कीजिए। हाँ, ये काफी टाइम से मुंबई के बाहर गए नहीं ना? नहीं। हाँ, नहीं गए। डिटेल्स तो चेक हो ही रहे हैं, लेकिन जब तक सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती है तब तक इनको यहीं रहना होगा। तो आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? ये डिटेंशन है। राजेश भाई, डिटेंशन का मतलब होता है बिना फॉर्मल अरेस्ट के पूछताछ की एक कार्यवाही, लेकिन पूछताछ की भी टाइम लिमिट होती है। आप जरा चलिए हमारे साथ। हाँ? What? क्या? मिस्टर वागले जी, फिलहाल आप घर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको किसी वजह से शहर के बाहर जाने की जरूरत पड़ जाए तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। वो सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि वो टॉय गन लड़के के बैग से गिरी थी। दरअसल बात ऐसी है कि फिलहाल हमारे पास आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। पर ध्यान रहे, 24 घंटे हमारी नजर आपके ऊपर बनी हुई है। आपको पता होना चाहिए, आपके आईडी से दो क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया गया है, इसलिए जब जब हम आपको बुलाएंगे तब तक आपको यहाँ आके हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक है? यस सर। चलिए। थैंक यू। हाँ, वो बाहर आइए ना, आइए। थैंक यू। हेलो। मेरा एटीएम कार्ड डीएक्टिवेट हो गया, मैं बैंक से पैसे नहीं विड्रॉ कर पाया। आपकी बैंक वालों से बात हुई? हाँ, उनका कहना है कि हेड ऑफिस से ऑर्डर्स आए हैं, और ये जनरली तब होता है जब कार्ड की चोरी हुई हो या फिर उन्हें रिपोर्ट मिली हो कि कस्टमर की ये जो डिटेल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। हाँ, क्योंकि एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट वालों की रिपोर्ट गई होगी ना। एग्जैक्टली। जब तक हेड ऑफिस को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता एंटी टेररिस्ट टीम से, तब तक मैं कार्ड रीएक्टिवेट नहीं कर सकता। राजेश भाई, आप फिक्र मत कीजिए, अगर अर्जेंट कैश की जरूरत हो तो मैं दूं।
राजेश भाई, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक होगा दक्कू भाई, ऐसे ठीक होगा? मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैसे उन लोगों के हाथ में पहुंच गए पता नहीं। मुसीबत में फंस गया हूं मैं। राजेश भाई, मुझे परम पूज्य वरना भाभी को सारी बात बतानी पड़ी, पर मैंने उन्हें बोल दिया कि छोटी सी प्रॉब्लम थी, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी उन्हें यही बोलना प्लीज। तेरी हेल्प की जरूरत है बे। तू अभी तक वकील है ना? तो ये क्या फैंसी ड्रेस के लिए पहना है? वैसे आजकल सबको मेरी जरूरत पड़ने लगी है, यानी मेरे सोहिद रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा के सितारे चमकने वाले हैं। मेरे तो तारे सितारे चांद सूरज सब डूब गए बे। डीमेट अकाउंट हैक हो गया है मेरा। क्या? अरे जिसे तू शेयर खरीदता बेचता वही ना? अबे वही होता है वो। झालर, किसी ने मेरा डीमेट अकाउंट हैक कर लिया है और सारे शेयर्स बेचे जा रहा है, खरीद नहीं रहा है, जबकि वो शेयर्स के भाव अभी भी बढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है, वो शेयर्स बेचकर सारे पैसे उसने अपने खीसे में कर लिए। बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। एक मिनट, मतलब आपके साथ भी आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है? अब ट्रांजैक्शन रोकने के लिए आपने कुछ किया? हाँ, मैंने डीमेट अकाउंट फ्रीज करवा लिया है। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारे को आगे कंटिन्यू करना है ना, तो फिर वो साइबर पुलिस में केस फाइल करना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी जरूरत है। तू चला। पंटर, तू घबरा मत, मैं हूं ना, पर फीस लगेगी। मेरी फीस परोड़ेगी तुझे? दे दूंगा भी, परवड़ेगी वाली। जब भी टाइम खराब हो ना, तभी चूहा भी दुलत्ती मार लेता है। बस झाला, दे दूंगा फीस। चल। अरे, चल ना, तू चल। क्या हुआ? ठीक तो हो? हाँ? ठीक हो ना? दक्कू भाई ने बताया क्या बात हुई है? राज ठीक हो? वो कौन? लेकिन डैडी, उन्हें डाउट ही कैसे हुआ कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? मेरे नाम से एक बैंक अकाउंट खोला गया नासिक में। सूरत में एक ब्रांड न्यू कार परचेज की गई है मेरे नाम से, जिसमें एक बॉम्ब मिला है। पर और भी तो राजेश वागले होंगे ना, तुम अकेले थोड़ी ना हो। मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरे टैक्स रिटर्न्स की रिसीट्स, मेरा ARN नंबर, सब कुछ यूज हुआ है अकाउंट खोलने में और कार परचेज करने में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई। आपने किसी को आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दी थी? ऑनलाइन बैंकिंग करते वक्त वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक की थी। ऑलवेज डू दैट वंदो। किसी वेबसाइट पे आपने इंफॉर्मेशन भरी थी? नहीं, मैंने भरे थे। किस साइट पे? क्यों? एक वेबसाइट है जिसपे आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो और जेफोन के जैकपॉट का एक व्हील स्पिन होता है, वो स्पिन करने का चांस मिलता है। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? ऐसे किसी साइट से प्राइस मिलता है? ऐसी वैसी साइट नहीं है, वो प्रॉपर वेबसाइट है। वो जो सरप्राइज गिफ्ट स्पीकर मिला था ना, वो उसी साइट से मिला था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जेफोन भी ट्राई कर लेता हूँ, और एक आधार कार्ड से आप एक ही बार ट्राई कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि मैं डैडी का आधार कार्ड यूज कर लेता हूँ। वो मेरे डिटेल्स कैसे मिले? वो अगर आप कुछ सवालों का जवाब दो ना, तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने वो कबर्ड से इनकम टैक्स की फाइल चुराई थी। मेरे कबर्ड में से मेरे सारे कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स तुमने एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए क्योंकि तुम एक महंगा जेफोन जीतना चाहते थे। मतलब तुम्हारे लिए वो जेफोन इतना जरूरी था कि तुमने एक बार को भी नहीं सोचा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। I'm sorry, डैडी। To hell with your sorry। तुम्हारी एक गलती की वजह से एक इल्लीगल ट्रांजैक्शन हो गया है। बहुत अच्छा हुआ वो
बॉम्ब ट्रेस किया गया है उस कार में, वरना न जाने कितनी जाने जाती। I feel like राज, मन कर रहा है ना कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। शांत हो जाओ, बीपी बढ़ जाएगा। शांत। अथर्व, अपने कमरे में जाओ, फोन यहीं रख के जाओ। शांत हो जाओ। मैंने देखा था उसे पायल के साथ, मुझे नहीं पता था। सॉरी डैडी। ईटीटी के ऑफिस जाना होगा मुझे, और उन्हें बताना होगा कि ये डिटेल्स कैसे लीक हुई। अथर्वा, चलो खाना खा लो। डैडी आ गए? आए नहीं अभी, आते होंगे। चलो तुम खा लो कम से कम। आप मुझसे गुस्सा होंगे? अब नहीं। मुझे पता नहीं था, मेरी एक गलती की वजह से मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। जानती हूँ, इसीलिए कहा कि अब गुस्सा नहीं हो। ह्यूमन नेचर है अथर्वा, हम गलती करते ही हैं। जरूरी ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। मैं खाना बनाती हूँ ना, जब बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, कई बार सब्जी में 2 बार नमक डाल देती हूँ, तो कई बार भूल जाती हूँ और नमक डालती ही नहीं। अगर नमक 2 बार पड़ जाता है तो सब्जी में आटे की लोई डाल देती हूँ, उससे नमक कम हो जाता है और फिर वो आटे की लोई में निकाल लेती हूँ। ऐसा करके मैं अपनी गलती को सुधारती हूँ। मम्मी, मेरी गलती से जो नुकसान हुआ है, मैं उसे सुधार नहीं सकता। गलती तो वो बड़ी हुई है अथर्वा, पर अनजाने में हुई है। तुम जब छोटे थे, पहली बार चलना शुरू किया था, तो कई बार गिरते थे, कई बार चीज़ों से जाकर टकरा जाते थे। गलतियां होती थी तुमसे, पर तुमने चलने की कोशिश नहीं छोड़ी। अपनी गलतियों से सीखते रहे, चलने की कोशिश करते रहे। इसीलिए तो आज चल पाते हूँ। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि तुमसे गलती हुई, पर तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हुआ है ना? डैडी मुझे माफ करेंगे? और इसीलिए उसने सारे डिटेल्स वेबसाइट पर डाल दी। गलती हो गई उससे, नादान है। सिर्फ उससे ही नहीं, गलती आपसे भी हुई है मिस्टर वागले। आप पेरेंट हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी अपने बच्चे को समझा के रखने की। इस तरह के पर्सनल डेटा कहीं भी शेयर नहीं किए जाते। लगा नहीं था कि वो ऐसी गलती करेगा। आजकल इस बारे में सरकार कितनी कैंपेन चला रही है, टीवी पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर। लेकिन हम देखते ही कहाँ हैं। टीवी रेडियो पे आए तो चैनल चेंज कर देते हैं, अगर कुछ इंटरनेट पे ऑनलाइन दिखे तो हम उस वीडियो को स्किप कर देते हैं। मैं समझ रहा हूं, पर प्लीज हेल्प कर दीजिए। मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ एटीएम कार्ड नहीं मिस्टर वागले, आपके आधार कार्ड, आपके पैन नंबर से जुड़ी हुई हर चीजों को ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि वो टेररिस्ट फिर से कोई भी नया अकाउंट या कोई भी नई परचेज ना कर सके।
मतलब मेरा फोन आपने चेक नहीं किया? आउट ऑफ सर्विस बता रहा होगा। आपके आधार कार्ड को यूज करके कोई भी नया फोन या नया सिम भी नहीं ले सकता। ये सेफ्टी प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। थोड़ी सी भी अक्ल है तुझमें? इतनी सी भी अक्ल है तुझमें? इतना बड़ा नुकसान कर दिया इसने। दिला रहा था ना तुझे मैं, दिलवा रहा था ना तुझे मैं वो जे फोन। फिर क्या जरूरत थी वो सडनली साइड पे जाने की? क्या जरूरत क्या थी तुझे? सॉरी पापा। मैं मानती हूँ इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन सॉरी बोल रहा है ना, इतनी बार माफ कर दीजिए ना। सॉरी का क्या फायदा? क्या फायदा सॉरी का? ये तुझे निकल मेरे घर से बाहर निकल, चाहिए ही नहीं मुझे। निकल। अरे निकल, मैं बोला तू। हर्षद हमारी औलाद है ना, क्या कर रहे हैं? अरे क्या अचार डालने का इसी औलाद का? निकल, छड़ी लेके आ तू। आज तुझे छीन डालूंगा मैं। विद्युत तू लेके आ, जल्दी फटाफट छड़ी लेके आ। तू गया आज विद्युत? 15 लाख तू तेरे फूलों की छड़ी नहीं। अरे इससे क्या फर्क पड़ने वाला इसको? ये शर्मिंदा भी होगा। दिख रहा है ये शर्मिंदगी कोई दिख रही है इसके चेहरे पे? मुझे ये विद्युत कितना शर्मिंदा है साफ दिखाई दे रहा है, पर तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है। 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। 15 मुर्गा बन तू। ये आप क्या कह रहे हैं हर्षद भाई? बेटे का पैर अगर बाप के जूते में आए तो उसे दोस्त बनाते हैं, आप उसे मुर्गा बना रहे हैं। वाह यम वाह, कितनी प्यारी बात कही तुमने। थैंक यू दक्कू। मेरा अगला सुपर हिट प्ले चाइल्ड साइकोलॉजी पे मैं लिख रही हूँ। वाह तुम कितनी प्यारी हो यम। तुम प्यारे हो दक्कू। तुम प्यारी हो। तुम प्यारे हो। तुम प्यारी हो। अरे 15 लाख है। 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या प्यारे प्यारे बोल के टेबल टेनिस खेला तुम लोग? अरे आप हर्षद। नो फिजिकल पनिशमेंट और नो इमोशनल पनिशमेंट, समझा? तो बराबर बोला तूने। नो फिजिकल पनिशमेंट, उसको तो मैं इकोनॉमिकल पनिशमेंट दूंगा। ग्रेजुएशन के बाद तेरे धंधे के लिए जो पैसे जोड़े हैं ना मैंने, उसमें से ये 15 लाख रुपए काट लूंगा। क्या? लो, इस पंटर की पनिशमेंट भी इसी की तरह अजीब होती है। बैठ, शांत होकर बैठ उधर। आइए शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हर्षद भाई बहुत टाइम लग गया। वेट करना पड़ा। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? आउट ऑफ सर्विस है। क्यों? मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज है सब ब्लॉक कर दी गई है। ओह, तभी गैस की पाइपलाइन भी बंद कर दी है। क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स सब ब्लॉक हो गए। ऑफिस के काम से दिल्ली जाना था, वो टिकट बुक नहीं कर पाया, मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। नुकसान हो रहा है यार। एक आदमी के लिए छोटी छोटी चीजें कितनी जरूरी होती है बंधु। सब कुछ एक झटके में बंद हो गया क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया। बातों को कभी सीरियसली लिया नहीं, लेकिन हम हमेशा पैसों को और गहनों को सुरक्षित रखते हैं, पर्सनल डेटा को नहीं। मॉम, आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर? हाँ, गैस की पाइपलाइन बंद है। मैंने चाय भी अपने लिए माइक्रोवेव में बनाई है। कब से? और गैस लाइन कब आएगी? जब ये केस सॉल्व होगा तब तक मेरे आधार कार्ड और मेरे पैन कार्ड से जुड़ी जितनी भी सर्विसेज है सब सील्ड होंगे।
डैडी, आई एम सॉरी। सकी जूस। अथर्व रुको, डैडी के पास आओ। आओ। राज, उठो और अथर्व को एक हक दो। बंधु। राज, बेटा है वो तुम्हारा, गलती हुई है उससे, बट अनजाने में हुई है। उसे भी नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा ना। पता होना चाहिए था बंधु, बच्चा नहीं है। कितनी सारी चीजें मालूम है इसे हमारे बिना बताए, फिर ये क्यों नहीं? जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप ही उन्हें बताते हैं ना कि आग में हाथ मत डालना, हाथ जल जाएगा। या हाथ जलने के बाद हम उनसे कहते हैं कि देखो हाथ जल गया ना। अथर्व से गलती हुई है, लेकिन जितनी उसकी गलती है उतनी गलती हमारी भी है राज। हमने हमेशा हर चीज में सखी और अथर्व को गाइडेंस दी है ना, यहाँ तक कि ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने के बारे में भी बताया है। पर डिजिटल डेंजर्स के बारे में हमने अथर्व को गाइड नहीं किया। आज के जमाने में पर्सनल डेटा ये सबसे कीमती चीज है। कंपनीज लोगों का पर्सनल डेटा पैसे देकर खरीदना चाहती है। आई एम सॉरी डैडी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अगली बार से कॉशियस रहूंगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। डैडी, लाइट बंद, गैस बंद, सारे कार्ड्स बंद, फोन बंद, कब ठीक होगा ये सब? जब तक इस वेबसाइट से जुड़े लोग पकड़े नहीं जाते ना, तब तक ये ऐसे ही चलेगा। ये देखिए वो स्पीकर का बॉक्स, इस पे बारकोड है। अब आप पूरे कंपनी में काम करते हो ना, तो आप स्कैन करके देख सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, कुछ तो मिलेगा। किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है? इस सेंडर का नाम और पता तो 100% गलत होगा, लेकिन ये बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो बारकोड से पता लग सकती है। हम एडीडी के साथ इस केस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ? ये लास्ट ट्रेस लोकेशन है, लेकिन 12 घंटे पुरानी है। 1 मिनट, उन कार्ड्स को सील किए हुए हमें 24 घंटे हो चुके हैं। मतलब उनको पता लग गया होगा कि हमें उनकी भनक लग चुकी है। आप प्लीज परेशान मत होइए। वहाँ नहीं, लाइट आ गई है। हाँ हाँ, राज अभी तक आए नहीं, पर आते ही होंगे। आप प्लीज परेशान मत होइए, जैसे ही राज आते हैं वो मैं आपको फोन करती हूँ। हाँ शायद आ गए। हाँ हाँ हाँ, करती हूँ फोन आपको। बाय बाय बाय। मम्मा। हाँ क्या हुआ? हाँ
अरे बोलो ना, सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं मैटर? अथर्वा तू बता। We did it. We did it. कमाल करा अथर्वा। क्या डिसाइड हुआ था? 5 मिनट के लिए हम ऐसा सैड फेस बनाकर रखेंगे, तुम ना अच्छे। डैडी ठीक है ना, अब रहा नहीं गया। सखी दीदी आपको देखना चाहिए था, मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज की तरह डैडी वो ADD के सॉफ्टवेयर डिवीजन टीम के साथ काम कर रहे थे। अरे एक मिनट, वो क्या, वो कुछ भी बोल रहा है। हाँ वो बेचारा वो गिल्ट ट्रिप पर है कि उसकी वजह से ये सारा इशू हो गया ना, इसीलिए इज ट्राइंग टू मस्का लगाओ। हाँ वैसे कुछ नहीं, सारी मेहनत हमारे इस टॉम क्रूज ने की। मैं सिर्फ वहां पे इसलिए देख रहा था सब ठीक चल रहा है। एनीवे तो ATD ने पालघर के पास एक वेयरहाउस से इस पूरे गिरोह को पकड़ लिया जहां से वो ये वेबसाइट रन कर रहे थे। बेस्ट, थैंक गॉड। और आप लोगों को आइडिया नहीं है कि कितने लोगों ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की है इस जैकपॉट को जीतने के लिए। कितने? 10,000। What? वो भी सिर्फ मुंबई मेट्रो रीजन से। बाप रे, मतलब अथर्वा जैसे सिर्फ 10,000 बेवकूफ है मुंबई में। सखी ओ वो एक सेकंड भी उसकी टांग खींचने नहीं देती आप। नहीं और मत खींचो, और लंबा हो जाएगा ये। डैडी एनीवेज जोक्स असाइड, मेरे अकॉर्डिंग जिसे भी डिजिटल डेंजर्स के बारे में पता चल गया या जिसके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना, उसका फर्ज बनता है एक चीज का, अवेयरनेस फैलाना। सो मुझे एक आइडिया सूझा है। क्या आइडिया? अवेयरनेस कैंपेन। वो वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ से ऊपर कर, ऊपर। हाँ, सही है। गाइस परफेक्ट। ये सब क्या कर रहे हो? ये पोस्टर्स लगाने से कुछ नहीं होगा। लेट्स मेक अ वीडियो फॉर सोशल मीडिया। इंटरनेट पे चला है कैसा फ्रॉड करने का खेल, क्लिक करोगे तो फंसोगे, हो जाएगी जेल। फेक मैसेज से मत बन जाना सबसे बड़े फूल, अलर्ट रहना प्यारे, सेफ्टी इज फर्स्ट रूल। हर साइट पर भरो मत अपना पर्सनल वाला इन्फो, लॉक का साइन है ऊपर, चेक तो तुम कर लो। अपने डेटा को संभालो, एंटीवायरस को अपना लो। ना रखोगे ख्याल, अगर तुम मेरी बातों का, कह रही हूँ सच में, खा जाओगे धोखा। मांगे तो भी ना देना तुम अपना डेटा, जान से भी ज्यादा बचा के रखना डेटा। मत देना तुम डेटा अपना, मत देना तुम डेटा, मत देना तुम डेटा अपना, मत देना तुम डेटा, मत देना तुम डेटा अपना, मत देना तुम डेटा, मत देना तुम डेटा अपना, मत देना तुम डेटा। अतरो ब्रो, एक बार मेरे मोबाइल से वीडियो ले लेना, तुम्हारे में क्लियर आया नहीं होगा वीडियो। देख अभी, चाहे वीडियो क्लियर हो या ना हो, मैसेज एकदम क्लियर है। और वैसे भी अब मैं इस फ़ोन से खुश हूँ, इसकी तो बैटरी भी रिप्लेस हो गई है, तो मुझे इस जे फ़ोन की ज़रूरत नहीं। मजा आ रहा है ना मीनू? हाँ बहुत। किट्टू बेटा, अरे किट्टू बेटा, हाँ ये जल्दी घर चलो, पापा ने बुलाया अर्जेंट। आती हूँ अंकल। जल्दी चलो। हाँ हाँ आ रही हूँ। सुनो मीनू, मुझे अभी जाना पड़ेगा, वैसे भी लेट हो गई हूँ। मेरे पापा ना टाइम और रूल के बहुत पक्के हैं। तुम ना खेलते रहना, ठीक है? बाय। एक मिनट बेटा, एक मिनट, उधर किससे बात कर रही थी? मेरी फ्रेंड है ना, वो आती रहेगी, तो आप ना उसे रोकना नहीं, ठीक है? बाय। अरे अब भाई किससे कर रहे हो? वो जो झूले पर बैठी है। झूले पे बैठी है? समझ गया।
आजकल के बच्चे है ना अक्टूबर के महीने में अप्रैल फूल बनाने लगे हैं। कुछ भी, चलो काम पे चलते हैं। अरे अरे कौन? हे भगवान, भाभी जी, टोपी टोपी सर पे ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई खींच रहा हो। मैं बार बार टोपी को सेट कर रहा था, सेट ही नहीं हो रही थी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तिवारी जी, आप डे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं ना, इसलिए आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए ऐसी चीजें दिख रही हैं आपको। हाँ, ये बात तो सही है। 3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है भाभी जी। तो फिर ऐसे दिमाग चलेगा ही ना। आप अच्छे से खाना खाइए और थोड़ी देर सोइए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। जी जी, गुड नाइट। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। अब इस समस्या का आप भी कोई हल निकालिए। देखो भाई, पहले सांस लीजिए, फिर बताइए प्रॉब्लम क्या है। अब मैं कैसे बताऊं वन्ना? मैं बताता हूँ। तुम बताओ प्लीज, क्या हुआ है? मेरी मामा और नानी आ रहे हैं। अरे बाप रे, आई मीन अच्छी बात है ये तो। हाँ वन्ना बहन, लेकिन आप तो जानती है नैवेद्य दक्कू और किट्टू को पसंद नहीं करता। उसने मुझे साफ साफ कह दिया है, जब तक वो और माँ यहाँ रहेंगे उनके नजरों के सामने दक्कू और किट्टू नहीं रहेंगे। क्या? ये क्या बात हुई? ये तो बहुत गलत बात है। देखा देखा यम, देखा, मैंने कहा था ना, परम पूजनीय वन्ना भाभी यही कहेंगी। पापा, मैं कह रही हूँ ना कि हम लोग ना 2 रातों के लिए ना यहीं पर रुक जाते हैं। वैसे भी ये हमारे ही घर है, हमारी फैमिली है। बिल्कुल सही कह रही हो किट्टू, तुमने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यामिनी भाभी, किट्टू और दक्कू भाई हमारे घर पे रह लेंगे। नहीं वन्ना भाभी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यम मना कर रही है। क्यों क्यों यामिनी भाभी? वन्ना बहन, आप तो भूल गई होंगी, लेकिन मैं नहीं भूली। पिछली बार जब दक्कू को मैंने आपके घर रहने के लिए भेजा था तो दक्कू ने कितना परेशान किया था आपको। मुझे नहीं, राज को एक्चुअली। क्या हुआ? बच्चे भी नहीं है घर पे। क्या गिरने की आवाज थी? चूहा हुआ ना घुस गया हो घर में? हाँ, आवाज तो गिरने की आई ना। कुछ दिख तो रहा नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। प्लीज प्लीज। फोन तो यहीं रखा था, कहाँ गया? बाबा, अब कहाँ ढूंढूं फोन? क्या गिरा? क्या गिरा? पता नहीं। ये कहाँ से आया? कैसे आया? क्यों आया? और ये जूता तो इतना छोटा है और इसकी आवाज इतनी ज्यादा।
कैसे? ये सखी के बचपन का जूता है ककू भाई। मैंने अलमारी में संभाल के रखा था, यहाँ कैसे आया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किट्टू किट्टू अब ये किट्टू कहाँ चली गई? चोर, चुपके से घर में तू आई थी ना? चल झूठी। और हाँ, सखी दीदी का जूता कहाँ से मिला तुम्हें? मैं नहीं बताऊंगी। बता ना यार, मेरा सीक्रेट है वो। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो बेस्ट फ्रेंड में सीक्रेट नहीं छुपाते। हाँ? किससे बातें कर रही है? इससे। इससे? यहाँ कौन है? मेरा आंगूठा किसने खींचा? आंगूठा किसने खींचा मेरा? मुझे क्या पता? सुन, तेरी नानी और मामा आने वाले हैं ना, अपने पापा को बोलना मैं उनके एक्स्ट्रा पैसे लूंगी। वैसे कब आने वाले तेरे मामा? मामा मामा मामा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अनाथ आश्रम में पड़ी एक लड़की मुझे मामा मामा कह के पुकारेगी। और ये मम्मी पापा ये क्या रायता फैला कर गए हैं? नैवेद्य, क्या हुआ? पापा की वसीयत के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। क्या? ये वसीयत के पेपर तुझे कहां से मिले? गुजरने के 3 साल पहले पापा ये वसीयत बनाकर गए थे और साइकिल वाली पोड़ के सहकारी बैंक के लॉकर में रख के गए थे और आज मेरे हाथ लगे हैं। किस किस के नाम क्या क्या लिखा है तेरे पापा ने इस वसीयत में? पापा ने यामिनी दीदी की गोद में काजू बादाम का पैकेट रखा है और हम दोनों के लिए सींग चना की पुड़िया छोड़ गए हैं। क्या मतलब है? मतलब हम दोनों के हिस्से में 5-5% की प्रॉपर्टी रखी है उन्होंने और बाकी की 90% प्रॉपर्टी यामिनी दीदी को दे दी है। नखो जैसा पक्का वसीयत ना मानो। और जानती हो, यामिनी दीदी के उस 90% में से 50% हिस्सा उसके बच्चों को मिलेगा। तू बात करे छे तो? हाँ, मतलब हम दोनों से ज्यादा प्रॉपर्टी का हिस्सा उस ऑर्फनेज वाली एडॉप्टेड किट्टू को मिलेगा। पाछू नखो जाए तारा पप्पा ना वसीयत नो। नैवेद्य, हाँ, हमारी प्रॉपर्टी में से यामिनी और दक्षेश को कोई हिस्सा मिलना नहीं चाहिए, ऐसा एनओसी पेपर तूने साइन करवा लिया था ना? हाँ। फिर किस बात का टेंशन है तुझे? मम्मी, पापा की इस वसीयत के सामने वो पुराना एनओसी कोई मायने नहीं रखता। अब हमें जाकर उस चक्रम, मेंढक शेष और यामिनी दीदी से नया एनओसी जल्द से जल्द साइन करवाना पड़ेगा। तो फिर सोचता क्या है? एनओसी के नए पेपर बनवा ले। हम आज ही यामिनी के घर जाएंगे। मैंने कह दिया है, हमारे हिस्से का लड्डू इस किट्टू को नहीं मिलना चाहिए। मम्मा, मुझे पता है मैं अडॉप्टेड हूँ, इसलिए मामा और नानी आपसे नाराज हैं। पर मामा और नानी को खुश करने का एक आइडिया है मेरे पास। कौन सा? आप
वापस मुझे मेरे ऑर्फनेज में भेज दो। नहीं बेटा, तो हमारी जान है। हाँ, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। इस बेटा, पक्का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। यामिनी भाभी, आप अभी? पंटर, क्या हुआ इतनी रात को? हमें पता चल गया है, वो तेरे साले ने अजीब शर्त रखी है। हाँ, आप क्या महसूस कर रही हो ना, मैं समझ सकती हूँ। मेरे जयपुर के 3 कोठी वाले भैया ने भी एक बार ऐसी शर्त रखी थी कि अगर मैं जयपुर आऊँ तो उनके घर जाऊँ, लेकिन हर्षद को ना लेकर आऊँ। हाँ, तेरे भाई ने ऐसी शर्त कभी रखी थी? वो आपकी टिप से जब उनका 10 लाख का नुकसान हो गया था ना शेयर मार्केट में, तब याद कीजिए। अबे ये ख्यालसफी, वो शर्त से ये शर्त का क्या लेना देना है? लेना देना है ना हर्षद। जैसे मेरे भैया ने शर्त रखी, वैसे ही यामिनी भाभी के भैया ने भी शर्त रखी, तो भाई भाई का लेना देना तो है ना। हाँ हाँ है ज्योति बहन, भाई भाई का लेना देना है, लेकिन हम इस वक्त किट्टू के लिए बहुत परेशान हैं। देखिए, हमारे को पता है वो तेरा साला जो है ना, वो लोमड़ी का दिमाग रखता है। जरूर जरूर कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में ही आ रहा होगा। पिछली बार जब भाई दूज पे आया था तो उसे एनओसी साइन करके तो दे दी ना। अब क्या चाहिए उसे? यानी वो किट्टू को पसंद ही नहीं करता, बोला उसको मुंह नहीं देखना चाहता। अरे यही बताने तो आया हूं मैं। हमारे पास एक मस्त प्लान है, प्राइवेसी भी मिलेगी आप लोगों को। देख, तू तेरे साले और सास को 2 दिन के लिए वो अपना 9th फ्लोर वाला फ्लैट है ना, खाली पड़ा है, वहां पे क्यों नहीं ठहरा देता है? अरे नहीं पंटर, हाँ वो भूत वाला चक्कर है ना। अरे देख, भूत के बारे में हमारे को पता है, तारे को पता है, तेरे साले और सास को थोड़ी ना पता है। प्रॉब्लम सॉल्व है। दक्कू, लास्ट टाइम जब भी हमने आशा से वो रूम साफ करवाया था, तभी तिवारी जी के हाथों वो जो गुड़िया थी वो समंदर में फिकवा दी थी। हाँ, अरे हाँ, ये इन सब टेंशन में मैं तो भूल ही गया कि 9th फ्लोर वाला घर अब एकदम क्लीन है। हाँ। थैंक यू पंटर, थैंक यू। थैंक यू। देवा, कितना डी फॉर धूल और एम फॉर मिट्टी है बाबा। एक काम करती हूँ, कपड़ा ही बांधती हूँ। आशा, तुमने तो मुझे मेरे सुपर हिट नाटक सीधे डायन के उल्टे पैर जैसे डरा दिया। वो क्या लपेटा है, निकालो। यामिनी भाभी क्या करूं? ओ देवा, कितना डी फॉर धूल एम फॉर मिट्टी है। मुझे खांसी आ रही थी ना, इसलिए मैंने कपड़ा बांधा था। आशा, मेरी माँ को धूल और मिट्टी से बहुत एलर्जी है, तो प्लीज अच्छी तरह से चमकाना घर। हाँ, बस क्या टेंशन मत लेना, मैं आपका घर ना एकदम क्या पर कांच और कांच की माफी चमका दूंगी। थैंक यू। हाँ चलो, बाय। वरुण, तू यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? क्यों, तूने झूला खरीद के रखा है? बैठना यहाँ पे, देख खाली है। तूने मेरी फ्रेंड को देखा? कौन सी फ्रेंड? अरे अच्छा, ये स्वाति। नहीं यार,
वो तो पिंक कपड़े में थी, मेरे साथ सुबह झूला झूल रही थी, बाजू वाली सोसाइटी में रहती है। देखा? किट्टू हम कब से यहाँ खेल रहे हैं, हमने तेरी कोई फ्रेंड को नहीं देखा। चल जा, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। जौहरा भाई, क्या रे? तेरी कलाई का झटका देखने के लिए बुलाया हमको? अरे नहीं नहीं, ये इनवॉइस चेक करके पास करने ना, इसके लिए बुलाया। आओ। अरे ओ दक्कू भाई, जरा धीरे धीरे कलाई को झटका दीजिए, ये हाथ ऐसा कंधे से निकल जाएगा। राजेश भाई, अरे मेरी घड़ी खराब हो गई है, बंद पड़ गई है, अब इसे झटके देने पड़ते ना। अच्छा दक्कू भाई संभालिए, ऐसा कहते हैं कि जिसकी घड़ी बिगड़ी समझो उसका बुरा समय शुरू हो गया। आप तुरंत एक नई घड़ी खरीदिए। राजेश भाई, मेरा बुरा समय तो तभी शुरू हो गया था जब उस नालायक नैवेद्य का मुझे फोन आया था। हाँ, वो तेरा लोमड़ी साला और साथ में तेरी सासू माँ भी आ रही है ना, कभी आ रही है? वही जानने के लिए उसे बार बार फोन कर रहा हूँ, पर वो साला फोन ही नहीं उठा रहा। बड़ा उठा हुआ है तेरा साला। ध्यान रखना, तो फिर से कोई ना कोई चाल चलेगा झालर। साहब साहब साहब, जल्दी बाहर चलिए साहब, आपके साले साहब का झगड़ा हुआ टैक्सी ड्राइवर के साथ। लाडो बचा हुआ साहब। ओह माय गॉड, आ गया, आ गया, नालायक नैवेद्य बिना बताए आ गया। ओह माय गॉड। लो, think of the devil and the devil appears। अबे तेरा डबल बैड लक शुरू हो गया, समझ ले तू। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।